अगर हम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को सन 2005 से सन 2015 तक देखें तो यह 183% के हिसाब से बढ़ी। आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा यंग देश है। इसी कारण से आज जहां रसिया भारत को अपनी तरफ खींचना चाहता है तो फ्रांस और यूएसए भी इसे अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। जहां एक तरफ भूटान जैसा देश भी अपने एजुकेशन पर जीडीपी का 6% से अधिक खर्च करता है, वहीं इंडिया में यह सिर्फ 2% है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल संपत्ति का 60% से भी अधिक हिस्सा भारत के सिर्फ 5% अमीर लोगों के पास। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 भविष्यवाणियां काफी ज्यादा वायरल, जिसमें पहली थी विपक्ष के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाने की, जो कि उन्होंने सन 2018 में करी थी। और दूसरी भविष्यवाणी है जो कि उन्होंने हाल ही में करी है इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, कि भारत 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरेगा। इसमें से पहले करी गई बात तो कंप्लीट हो गई है। अगर बात करें दूसरी भविष्यवाणी की तो आज जहाँ भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहीं दूसरी तरफ 27 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी में जी रहे हैं। आखिर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की क्या रियलिटी है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। आज सन 2023 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि सन 2014 में भारत इसी श्रेणी में 10वें पायदान पर था। सन 2022 में भारत ने ब्रिटेन को ओवरटेक कर 5वें स्थान को ग्रहण करा। शायद ब्रिटेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश पर उन्होंने 200 से अधिक सालों के लिए राज करा, एक दिन उसी देश की इकोनॉमी उनके ही देश की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश करे जाने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को देखें तो इससे साफ नजर आता है कि भारत में बिजनेस करना पहले से आसान हुआ है, क्योंकि सन 2020 में भारत की 63वीं रैंक थी, जबकि सन 2015 में भारत 142वें पायदान पर था। किसी भी देश की इकोनॉमी का साइज उसकी जीडीपी के द्वारा तय करा जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक साल के अंदर किसी भी देश में पैदा होने वाले या बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है। आज भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और भारत को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है इंटरनेशनल फैक्टर। साल 2005 में भारत की जीडीपी 83 मिलियन यूएस डॉलर थी और भारत 13वें नंबर पर था। अगर हम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को सन 2005 से सन 2015 तक देखें तो यह 183% के हिसाब से बढ़ी, जबकि यूरोपियन कंट्रीज की ग्रोथ रेट सन 2005 से लेके सन 2015 तक सिर्फ 2 या 3% के हिसाब से बढ़ी। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी सन 2008 और 9 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने यूरोपियन देश की इकोनॉमी को निचोड़ कर रख दिया। और इसी कारण से सन 2015 तक भारत 7वें पायदान तक पहुंच पाया। अगर बात करें सन 2015 से लेके सन 2023 तक की तो ये साल भारत के लिए काफी हद तक सही रहे, जहां यूरोपियन देश एक तरफ यूएस चाइना ट्रेड वार, कोरोना और रसिया यूक्रेन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, वहीं भारत पर इन सब का असर काफी कम दिखा और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। और दूसरा फैक्टर है डोमेस्टिक फैक्टर, जिसमें सबसे पहले आती है भारत की जनसंख्या। किसी भी देश की जनसंख्या सिक्के की तरह होती है, जिसके 2 पहलू होते हैं। जहां कुछ दशकों पहले तक भारत की बढ़ती जनसंख्या एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, आज यही यंग जनरेशन भारत की इकोनॉमी के लिए एक एसेट बन के उभरी है। आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा यंग देश है, क्योंकि भारत की 50% से अधिक जनसंख्या आज 25 साल से कम की है और यही यंग पॉपुलेशन कल के भारत को चलाएगी। आज जापान, साउथ कोरिया जैसे देश जिनकी यंग पॉपुलेशन सिर्फ 15% है और वहीं ओल्ड एज पॉपुलेशन 30% से भी अधिक है, जिस कारण से उनका टोटल वर्क आउटपुट काफी कम निकल रहा है, जिसके कारण आए दिन उनकी जीडीपी और देश की इकोनॉमी घटती जा रही है।
दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज भारत हर फील्ड में आगे है, फिर चाहे वह रोड हो या फिर एयरपोर्ट हो। मार्च 2021 में भारत ने एक दिन में 37 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड हासिल करा था। आज जहां भारत के पास कुल 5000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, तो वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हर गाँव को रोड से जोड़ने की बात चल रही। अगर बात करें पोर्ट कनेक्टिविटी की, तो प्रोजेक्ट सागरमाला के तहत इनका भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट को तेज करने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा 2 फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, जिससे सामान को पोर्ट से लेकर शहरों तक पहुंचाने में काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज भारत लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें नंबर पर है, जबकि सन 2014 में भारत 54वें पायदान पर। आज भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जहां इन सब फैक्टर का हाथ तो है ही, इसके अलावा एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो है भारत की सॉफ्ट पावर। आज भारत नाम ही काफी है। आज भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आज भारत का दिया हुआ योग पूरी दुनिया में फॉलो करा जा रहा है। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है और सबसे बड़ा भारत के द्वारा विकसित करी गई कोविड वैक्सीन ने तो पूरी दुनिया में डंका ही बजा रखा। और इसी कारण से आज जहां रसिया भारत को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो फ्रांस और यूएसए भी इसे अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह तो बस एक शुरुआत है, लेकिन आज जहां एक तरफ ये सब फैक्टर मिलकर भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाते हैं, वहीं कई ऐसे फैक्टर भी हैं जो इस ग्रोथ में रिवर्स गियर डालने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है एजुकेशन। आज जहां एक तरफ भूटान जैसा देश भी अपने एजुकेशन पर जीडीपी का 6% से अधिक खर्च करता है, वहीं इंडिया में यह सिर्फ 2% है, जो कि काफी कम है, जिससे इंडिया की यंग जनरेशन एक स्किल्ड मैन पावर न होकर बस एक नाम मात्र की वर्किंग फोर्स रह जाती है, जिससे ग्रोथ हैम्पर होती है। दूसरा फैक्टर है हेल्थ केयर सिस्टम। आज भी भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 1.3% ही पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर पर खर्च करता है, जबकि यही आंकड़ा ब्राजील में देखा जाए तो 4% है, जिससे एक आम आदमी की जेब पर काफी ज्यादा खर्चा आता है। अगर भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के इन 2 सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना काफी जरूरी है, क्योंकि बिना ह्यूमन डेवलपमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अगर इन्हीं सेक्टर को चाइना में देखें, तो चाइना ने सन 1990 के बाद ही एजुकेशन में अपने जीडीपी का 2% से भी अधिक खर्च करना शुरू कर दिया था और आज यह 4% है। इसलिए आज चाइना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर है, जबकि भारत का स्थान 21वें नंबर पर है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है करप्शन। करप्शन एक कैंसर की तरह है जो सिस्टम को अंदर से खोखला करता है। जर्मन कंपनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तैयार करा जाता है, जिसमें भारत का रैंक कुल 180 देशों में से 50वें नंबर पर है, जबकि सिंगापुर का यही रैंक 5वें नंबर पर है। चौथा और सबसे बड़ा फैक्टर है नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ। भारत डेवलप कर रहा है और भविष्य में यह डेवलप करता ही रहेगा, लेकिन यह डेवलपमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब हर आदमी तक इस डेवलपमेंट का फल पहुंचेगा और जिससे एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। आज एक तरफ भारत 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल संपत्ति का 60% से भी अधिक हिस्सा भारत के सिर्फ 5% अमीर लोगों के पास है। यही आंकड़ा अगर नीचे से देखा जाए तो भारत के 50% लोगों के पास भारत की संपत्ति का सिर्फ 3% ही हिस्सा है। भारत 2027 तक तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरेगा, लेकिन क्या उसके बाद भारत के लिए चाइना और अमेरिका को बीट करवाना इतना आसान होगा? इसलिए आज आप, हम और हमारी सरकारों को जरूरत है सिस्टम में पड़े हुए ऐसे लूप होल को खत्म करने की, क्योंकि करप्शन, इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम हम और आप जैसे लोगों से ही शुरू होती है, ताकि आने वाला दशक हमारे प्यारे भारत का बन सके और भारत 2050 तक एक सुपर पावर बन के चमके। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फाइनली जय हिंद।